हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये ओपन चेन हो सकते हैं जिनको हम स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं, या फिर ये रिंग के अंदर मिल सकते हैं, रिंग प्रेजेंट होगी, या फिर हम उनको बोल सकते हैं साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी। अगर हम फर्स्टली बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये कोई भी रिंग फॉर्म नहीं करेंगे। तो इनके अंदर जो मोस्टली ट्रायोजिस एंड टेट्रोजिस होते हैं। ट्रायोजिस यानी जिसके अंदर 3 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और टेट्रोजिस जिसके अंदर 4 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो टेट्रोजिस और ट्रायोजिस है, ये क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रेट फॉर्म के अंदर अकर होते हैं, ये चेन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ ये स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। ओपन एंड चेन्स जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, 2D रिप्रेजेंटेशन होती है 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। 2D जो एक प्लेन होता है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे इनको। नेक्स्ट जो हमारा, जैसे कि हमारे इसके अंदर आ जाएंगे जो हमारा हमने बोला ट्रायोजिस, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्लिसरल्डिहाइड, या फिर हमारा 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। तो ऐसे करके क्या है, हमारे सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप, रिंग और साइक्लिक फॉर्म। रिंग और साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या होगा, रिंग बन जाएगी, और ये होती है हमारी ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे, पेंटोजिस, हेक्सोजिस, हेप्टोजिस, और उसके आगे जितने भी होंगे उनके अंदर ये क्या बनेगी, रिंग बनेगी, एज वेल एज स्ट्रेट चेन ओपन स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर फॉर्म होगा। लाइक जो ट्रायोजिस एंड टेट्रोजिस है उनके अंदर सिर्फ स्ट्रेट चेन होता है, उनके अंदर रिंग नहीं बनती है। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, अब पेंटोजिस, हेक्सोजिस स्ट्रेट चेन भी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। जब ये रिंग फॉर्म होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू। रिंग स्ट्रक्चर्स को हम मोस्टली हावर्थ प्रोजेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम 3D पर्सपेक्टिव में रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बनते टाइम पे क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग फॉर्म इन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर जो रिंग फॉर्म होगी, वो रिंग क्यों फॉर्म होगी, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एंड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन देम। तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी, एल्डिहाइडिक जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के बीच में, अगर एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी अल्कोहल की, और जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो ये बनाएगा हेमी एसीटल। अगर अल्कोहलिक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा हेमी कीटल। तो ऐसे करके इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। इसके बाद 2 टर्म्स आती है, एपीमर और एनोमर। एपीमर जो होता है, एपीमर इज ए स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एनी सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर। एनी सिंगल, ठीक है, ये क्या है, एनी सिंगल के ऊपर ही ये चेंज होगा, सिर्फ एक कोई भी पोजीशन होगी जिसके ऊपर ये चेंज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा। अब एनोमर क्या होगा, एनोमर इज एन एपीमर है, तो ये एपीमर की क्लासिफिकेशन एट द हेमी एसीटल एंड हेमी कीटल, या तो इसके अंदर हेमी एसीटल होगा, या फिर इसके अंदर हेमी कीटल होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं या तो इसके अंदर हेमी एसीटल के अंदर चेंज आएगा, या फिर हेमी कीटल के अंदर चेंज आएगा। हेमी कीटल और हेमी एसीटल कार्बन इन साइक्लिंग सेक्राइड, तो ये क्या बनेगा, एनोमर। तो एपीमर क्या होगा, एनी सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, और एनोमर क्या होगा, एपीमर का ही पार्ट होगा, जो कि हेमी एसीटल और हेमी कीटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे चेंज दिखाएगा। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स, जो एनोमर्स हैं साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स और ग्लाइकोसाइड्स होंगे, दैट आर एपीमर्स। एपीमर्स तो होंगे ये, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1, जो C1 पोजीशन होगी, ये C1 पोजीशन हो गई, ये C1 पोजीशन हो गई, और इन द कॉन्फ़िगरेशन एट C2 पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन एट C2 पोजीशन, दे आर कीटोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा, C1 एल्डोसिस के अंदर चेंज होगी, एंड जो हमारी C2 जो पोजीशन है वहाँ पे कीटोसिस के अंदर चेंज आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एनोमर्स है, एनोमर्स के अंदर जो एल्डोसिस है, एल्डोसिस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 के अंदर चेंज आया, और इसके अंदर क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन एट C2, यहाँ पे C2 के अंदर चेंज आएगा, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे एनोमर्स।
एक टर्म आती है हमारी एनोमरिक कार्बन। ये जो एनोमरिक कार्बन है ये क्या होगा, जो भी हमारा कार्बोनाइल कार्बन एटम होगा जिसके ऊपर कन्फिग्रेशन ग्रुप रोटेट करेगा, जिसके ऊपर रोटेट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एनोमरिक कार्बन। नेक्स्ट है हमारी जो साइक्लिक फॉर्म है, जो हमने साइक्लिक फॉर्म बोली, जिनको हम हावर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो फॉर्म्स के अंदर अक्कर हो सकती है। दो फॉर्म में फर्स्ट है फ्यूरानोसिस एंड सेकंड है पायरेनोसिस। फ्यूरानोसिस जो है फर्स्ट फॉर्म, जितने भी हमारे पेंटोसिस है, ऑल द पेंटोसिस इन देयर साइक्लिक फॉर्म के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर अकर होते हैं, इन विच एन ओ ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप C1। जो C1 होगा, C1 पोजीशन होगी, वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा वहाँ पे, एंड OH ग्रुप ऑफ द C4 बाई डिहाइड्रेशन। यानी हम बोल सकते हैं C1 कार्बोनाइल ये हो जाएगा, और C4 ये वाली पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे रिंग स्ट्रक्चर, एक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे फ्यूरान 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 4 एटम्स एंड 1 O एटम होगा, और इसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज। ऐसे ही कीटोहेक्सोज के अंदर क्या होगा, कीटोहेक्सोसिस के अंदर जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, इसके अंदर क्या होता है, O ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ C5। जो C5 है उसके बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है ऑफ C2 के ऊपर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ पे, और जो C5 पे OH ग्रुप है वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो फॉर्म होगा, और ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्यूरानोसिस। ये राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये राइबोज ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर बॉन्डिंग होगी तो ये O ब्रिज के साथ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और इनको हम कॉमनली फ्यूरान बोलते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं फ्यूरानोज। सेकेंड जो फॉर्म होती है साइक्लिक फॉर्म, वह होती है पायरेनोसिस के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे एल्डोहेक्सोसिस है, मोस्ट ऑफ एल्डोहेक्सोसिस जो है हमारे, जैसे ग्लूकोज क्या एक 6 मेंबर्ड रिंग है, जो कि 5 कार्बन एटम्स एंड 1 O एटम से मिलके फॉर्म हुई है। और ये क्यों फॉर्म होगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन O ब्रिज। यहाँ पे भी क्या होगा, एक O ब्रिज फॉर्म होगा, और ये O ब्रिज है कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन C1 एंड C5 के बीच में। जो कार्बन नंबर फर्स्ट है एंड कार्बन नंबर 5 है, वहाँ पे क्या बनेगा, एक O ब्रिज फॉर्म होगा, और ये प्रोड्यूस करेंगे हेमी एसिटल एट C1 पोजीशन के ऊपर ये हेमी एसिटल ग्रुप जो है फॉर्म कर देंगे। 6 मेंबर्ड रिंग रिजेंबल अ 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड कॉल्ड पायरान। ये जो है पायरान से रिजेंबल करती है, और इनको हम बोलते हैं पायरेनोज रिंग हम इनको बोलते हैं। सिस्टमेटिक नेम जो होता है जो ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पायरेनोज सफिक्स ऐड कर दी है अकॉर्डिंग टू पायरेनोसिस। नाउ फ्यूरानोसिस एंड पायरेनोसिस रिंग्स हैं, उनको हम फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सी होगी हमारी फिशर प्रोजेक्शन, और ये कौन सी हो जाएगी हमारी हावर्थ प्रोजेक्शन। ये हमारी ओपन चेन के लिए होगी, जिसके अंदर हम एक तरह से हम बोल सकते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं 3D मॉलिक्यूल की। और ये किसके लिए हो जाएगी, हमारी जितने भी हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है 3D पर्सपेक्टिव के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पायरेनोसिस एंड जो हमारे पायरेनोसिस रिंग है वो एग्जिस्ट करती है 2 कन्फॉर्मेशंस के अंदर। ये कन्फॉर्मेशन चेयर फॉर्म हो सकती है या फिर बोट फॉर्म हो सकती है। चेयर फॉर्म जो है रिलेटिवली रिजिड होती है और मच मोर स्टेबल होती है बोट फॉर्म से। तो ये वाली जो फॉर्म है वो क्या होगी, हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, चेयर को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन बोट को हम वाटर के अंदर ही रन करवा सकते हैं या फिर सेल करवा सकते हैं। तो चेयर फॉर्म क्या होगी, हमारी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। और चेयर फॉर्म क्यों मोस्ट स्टेबल होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ये इसके अंदर मोस्टली 6 बॉन्ड होते हैं, जिसके अंदर 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 6 इक्विटोरियल होते हैं। 4 प्लेन के अंदर होते हैं, 2 आउट ऑफ प्लेन होते हैं, और बॉन्ड्स जो है स्टैगर्ड होते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड होंगे तो कोई भी यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन बोट फॉर्म के अंदर क्या होती है, यहाँ पे 4 एक्सियल एंगल होते हैं एंड 4 ही इक्विटोरियल एंगल होते हैं। 4 ही एक्सियल एंगल होंगे, 4 ही इक्विटोरियल एंगल होंगे, और इसके अंदर 2 पोल बॉन्ड होते हैं, 2 बाउ स्पिरिट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा 4 प्लेन के अंदर होते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, एंड 2 जो है वो प्लेन के अंदर तो आउट ऑफ प्लेन होते हैं लेकिन सेम साइड के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो साइड है वो क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन इस साइड क्या है, दोनों के दोनों इन प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन शो करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो इस वजह से चेयर फॉर्म जो है वो मोस्ट, एक तरह से हम बोल सकते हैं, स्टेबल फॉर्म है पायरेनोजन की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। थैंक यू।